कुछ बात करेंगे यूएन की हालिया रिपोर्ट के हवाले से। नाजरीन, अब खवातीन को हकीकी दुनिया के बाद मसनूई जहानत की दुनिया में भी इस्तेहसाल का सामना है। ये चौंका देने वाला इंकिशाफ यूएन की ताज़ा रिपोर्ट में सामने आया है, जिसके मुताबिक जनरेटिव एआई के बढ़ते इस्तेमाल से मर्दों और औरतों दोनों की मुलाजमतें खतरे में हैं, मगर सबसे ज़्यादा मुतासर खवातीन होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में खवातीन की 27.6% नौकरियाँ खुदकार निज़ाम से ख़त्म होने का खदशा है, जबकि मर्दों की अगर हम बात करें तो सिर्फ 21.1%। ये फ़र्क सिर्फ अदादो शुमार का नहीं बल्कि एक बढ़ती हुई सिनफी खलीज की निशानदही है। दूसरा, डिजिटल तासुब, टेक्नोलॉजी तक महदूद रसाई और अहम शोबों में खवातीन की कम नुमाइंदगी इस बहरान को मज़ीद गहरा कर रही हैं। अमेरिका में साल 2000 से 2019 तक दरमियानी उम्र की खवातीन की 35 लाख मुलाजमतें ख़त्म हुई, जबकि मर्दों की महज 1 लाख। ऐसे में माहिरीन ये खबरदार कर रहे हैं कि अगर यही रुझान रहा, यही ट्रेंड रहा, तो एआई सिनफी मुसावात की बजाय सिनफी तासुब का नया चेहरा बन जाएगा। सवाल यह है कि टेक्नोलॉजी के में खवातीन के रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन होगा, और इससे जुड़े मज़ीद सवालात, इनका जवाब देने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है मेंबर ऑफ़ द यूएन एडवाइजरी काउंसिल ऑन एआई, निगत दाद साहिबा ने। थैंक यू सो मच निगत साहिबा। अब जो यूएन की रिपोर्ट है उसमें अगर हम बात करें, उसके मुताबिक 27.6% ऑफ वुमेन्स जॉब आर एट रिस्क फ्रॉम जनरेटिव एआई। तो आप क्या समझती है कि अक़वाम मुत्तहिदा या एडवाइजरी काउंसिल के लेवल पर अगर हम बात करें तो उन ख़वातीन का जिनका पर्टिकुलरली अगर हम कहें कि लो इनकम, इनफॉर्मल या केयर सेक्टर से ताल्लुक़ है, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करती हैं कि न्यू एम्प्लॉयमेंट ट्रांजिशन जो है उसको इंश्योर किस तरह से किया जाए? क्या ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है ये पिछले 1-2 साल से कन्वर्सेशन हमारी हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी में ये चल रही थी कि वल्नरेबल कौन से ग्रुप्स हैं जो कि एआई ऑटोमेशन के आने से या उसकी बूमिंग से उनकी वर्कफोर्स को नुकसान पहुंच सकता है। उसमें ख़वातीन सबसे ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल वो हैं क्योंकि वो ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं। पाकिस्तान में जो ख़वातीन की लेबर फोर्स है वो तकरीबन 22 से 23% है, और ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में ही हैं, जैसे एग्रीकल्चर में हैं, जो ज़राअत एग्रीकल्चर में हैं, लेकिन जो घर में बैठे हुए काम हैं, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, बट ऑल्सो ये जो रिटेल जो सेक्टर है, सेल्स वगैरह का काम या क्लैरिकल जॉब्स। तो उसमें अब ख़तरा ये है कि जब ऑटोमेशन का एकदम से पाकिस्तान में जब इंडस्ट्री और बिजनेसेस इनको जब ये आइडिया होगा कि किस तरीके से ये ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकते हैं विद एआई, तो वो करना इनके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं होगा और वो बहुत तेज़ी से होगा। आई थिंक जो हुकूमत इस वक्त कर सकती है और जो हम स्टेक होल्डर्स कर सकते हैं वो एक ये कि जो ख़वातीन हैं इनकी जो एक्सपर्टीज़ और स्किल्स हैं इनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। कि डिजिटल लिटरेसी हम हमेशा से बात करते आए हैं, लेकिन अब हमें 1 स्टेप फॉरवर्ड जाना होगा, और ये कि जो चीज़ें रिप्लेस एआई कर सकता है उसमें ह्यूमन लूप हमेशा रहेगा। वो जो ह्यूमन लूप की जॉब्स हैं वो कौन सी वाली हैं और वो किस तरीके से इनको अपनी स्किल्स को एडवांस करना होगा, और जो हुकूमत है उसको रेगुलराइज करना होगा कि जो इंडस्ट्री है, जो बिजनेसेस हैं, जो इदारे हैं, वो उनके पास इतना फ्रीडम और लग्जरी ना हो कि वो बिल्कुल ह्यूमंस को रिप्लेस कर दें। पूरा मुकम्मल तौर पे भी हम एआई पे इन्हिसार नहीं कर सकते। आखिर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो मसनूई जहानत है, वो कभी भी इंसानी जहानत का मुकाबला नहीं कर सकती है। तो यही कि आप डिजिटली अप स्किल कैसे करें ख़वातीन को जो ऑलरेडी इन सेक्टर्स में हैं। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर लेते हैं तो वहाँ तो मुश्किलात देखते हैं, लेकिन इंटरनेशनली और पार्टनरशिप के थ्रू और पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हम किस तरह से इन मेजर्स को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं? बिल्कुल मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच ही होगी। उसमें यही कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट है, हम जैसे जो लोग हैं, हमने मिलके ये बताना है कि रेगुलराइज किस तरह किया जाएगा ताकि इंडस्ट्री बिल्कुल आज़ाद ना हो ये सब कुछ करने में, बट ऑल्सो वो इंडस्ट्री क्या रोल प्ले कर सकती है और हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए। और हुकूमत
हुकूमत का ये काम है कि जो जैसे हमारे वोकेशनल इदारे हैं या हमारे जो भी निसाब या तालीमी जो भी वो हैं, उसमें किस तरीके से हमें रेवोल्यूशनराइज करना होगा AI के हवाले से जो तालीम है या एजुकेशन है। और वो सिर्फ सिलेबस तक नहीं होगी, वो एक्चुअल आपकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी कि आपने अगर लाइव सेल्स करनी है ऑनलाइन तो उसके लिए आपको क्या चीज़ें दरकार होंगी, कौन सी स्किल्स दरकार होंगी। सो ये मिलके ही काम करने की ज़रूरत है। लेकिन आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अब करने की ज़रूरत है। वी आर नॉट रियली इन लग्जरी कि हम कैचअप करें और कुछ साल बाद करें। आलमी दबाव इतना ज़्यादा है कि अगर पाकिस्तान ने अभी ये नहीं किया तो आपके सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल ग्रुप है ख़वातीन इनफॉर्मल सेक्टर में, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे इससे। लास्टली ये बताइएगा कि UN इस हवाले से क्या काम कर रहा है? जो UN का इदारा है, हम लोगों ने दो चीज़ें की हैं। हमने वैसे तो UN सेक्रेटरी जनरल को काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशंस दी थी, लेकिन उन्होंने दो चीज़ें एक्सेप्ट की हैं। एक है AI साइंटिफिक पैनल बनाना पूरी दुनिया के लिए, और एक है AI ग्लोबल गवर्नेंस डायलॉग करना। अब उसका फ़ायदा ये है कि उसमें तमाम मेंबर स्टेट्स जो हैं उनके पास इक्वल एक फ्लोर होगा बात करने के लिए। जो हम जैसे ममालिक हैं, हम बात कर सकते हैं कि आप नॉर्थ जो है वो बिल्कुल कन्वर्सेशन को कहीं लेके जा रहा है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स बहुत अहम है AI के हवाले से। तो हमारे पास वो एक स्पेस है जिसमें हम बता सकते हैं कि हमारी कंट्रीज कहाँ पे लैग कर रही हैं, हम कहाँ पे पीछे हैं, हमें क्या चीज़ें चाहिए। इसमें फ़ंड के हवाले से भी बहुत से जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको बहुत ज़्यादा फंडिंग, कंप्यूट पावर, ये सब कुछ चाहिए। लेकिन वो कैसे चाहिए, वो तरक्की याफ्ता ममालिक से बात करने से होगा। और उनकी जो AI की ग्रोथ और हाइप और ये सब एक चल रहा है, उसको भी थोड़ा स्लो डाउन हमारे जैसे ममालिक कर सकते हैं। तो UN ये किरदार कर रहा है कि इक्वल स्पेस तमाम ममालिक को प्रोवाइड करने की कोशिश करे इस कन्वर्सेशन के लिए। राइट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। निगहत दाद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी इस पर बात करने के लिए। और एक्चुअली हम होप भी करते हैं कि UN जैसे जो इदारे हैं वो इस सिलसिले में इक्वल अपॉर्चुनिटी ख़वातीन को, चाहे वो AI हो या बाकी जो हमारे सेक्टर्स हैं, उनमें इक्वल अपॉर्चुनिटी फराहम करने में किरदार अदा करें। अब प्रोग्राम के आखिर में नाजरीन इस खबर के हवाले से भी जाके आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।